हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था आईपीएससी को बहुत सरल तरीके से। मैंने वहाँ पर आईपीएससी के आपको फुल फॉर्म बताया था, एल्केन के बारे में बताया था, एल्कीन के बारे में बताया था और एल्काइन के बारे में बताया था। ठीक है, अगर अभी तक मेरे पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, आप आसानी से पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं। तो आईपीएससी मैंने जैसा जो कॉमन चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आईपीएससी का मैंने फुल नेम बताया था। आईपीएससी का नाम क्या होता है? आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम आपके एक पेपर में कम्पिटेटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा, वरना अगर आपने यहाँ एक नंबर वहाँ पर खो दिया तो आपको लॉस ही लॉस होगा, अफसोस ही अफसोस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। आईपीएससी पद्धति क्रियात्मक समूहों का नामकरण, वहाँ पर वरीयता क्रम के अनुसार मेरी पूरी लिस्ट पड़ी हुई, आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन में भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उस दिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन का नंबर बताया था, मैं रिपीटेड कर देता हूँ, थोड़ा रिपीट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एल्केन में हमने बताया था कि अगर एल्केन सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर आप एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाओगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। आज हम शुरू करते हैं आईपीएससी पद्धति में क्रियात्मक समूहों का नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम लोग हैलोजन के विषय में। ठीक है, हैलोजन। देखिए, हैलोजन की बात कर ले अगर हम, तो हैलोजन आपको पता है, फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी। ठीक है, कॉपी में पढ़ाने से मुझे आराम मिलता है कि आपको आसानी से दिखता है। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में पढ़ाने से कई चीज़ें जब टीचर बताता है तो छुप जाती हैं, उतना अच्छा बच्चे को समझ नहीं आता है। कॉपी में टीचर का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ उसकी आवाज़ का रोल होता है, इसलिए कॉपी में पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे को सब कुछ स्पष्टता दिख रहा है और टीचर बोल रहा है। ठीक है, तो एफ को यहाँ बोलेंगे फ्लोरीन, Cl को बोलेंगे क्लोरीन, Br को बोलेंगे ब्रोमीन और I को बोलेंगे आयोडीन। ठीक है, ये मैंने आपके सामने इसके फुल नेम लिख दिए हैं। अब इनको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे आप थोड़ा ये देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पर फ्लोरीन लिखा हुआ है तो इसको शॉर्ट में बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। Cl को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो। ब्रोमीन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ब्रोमो। और आयोडीन को शॉर्ट में बोलेंगे आइडो। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर समझ लीजिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल सीधे लूँगा, उसके नाम आपको बताऊँगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया CH3Cl। ठीक है, तो CH3Cl आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हैलोजन जो लगा हुआ है उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं। हैलोजन का नाम हमेशा पहले बोला जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपके कार्बन श्रृंखला के साथ अगर हैलोजन लगा हुआ है तो उसका नाम हमेशा पहले बोला जाएगा, पहले बोला जाएगा, पहले बोला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो Cl को बोलते हैं क्लोरो। बहुत ही सरल तरीके से कठिन की ओर चलेंगे। पहले सरल सरल पढ़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा टफ करेंगे। जैसे 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, 3-4 लेक्चर तो होंगे ही होंगे, और तीसरे चौथे लेक्चर में मैं थोड़ा सा टफ कर दूंगा। चौथे लेक्चर में मैं, और जो 5वां लेक्चर जो बनाऊंगा वो एग्जाम्पल्स होंगे, उतने टफ एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम और टफ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो Cl को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। Cl को हम लोग क्या शॉर्ट में बोलते हैं? क्लोरो। तो क्लोरो लिख दिया। ठीक है, अब एक कार्बन को देख लीजिए। एक कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक कार्बन को यहाँ क्या बोल रहे हैं आप बता दीजिए? मेथ बोल रहे हैं। एक कार्बन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेथ बोल रहे हैं। तो हमने मेथ लिख दिया। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया एन लगा दिया। ठीक है, एन लगा दिया कि नहीं लगा दिया? आप कहोगे सर जी कैसे सिंगल बॉन्ड है? तो आपको इस तरह आसानी से जानने की जरूरत है। देखिए, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन? 3, 1 2 3,
और उसके साथ एक और क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो आपने इस Cl को लगा दिया। तो क्लोरो, एक कार्बन को मेथ और सिंगल बॉन्ड सभी के बीच है तो क्या लगा दिया, एन, क्लोरोमेथेन। CH3Cl का क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। वैसे इसका साधारण नाम होता है मेथिल, CH3 को हम लोग बोलते हैं मेथिल और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, और IPSC नेम क्या है, क्लोरोमेथेन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा सरल से अब थोड़ा सा हल्का सा टफ कर लेते हैं। हल्का हल्का टफ बढ़ते चले जाएंगे और आपको एग्जाम्पल समझाते चले जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये आपके सामने एक सूत्र आ गया आपके पेपर में, तो आप कैसे नाम लिखोगे? मैंने कहा है हैलोजन का नाम क्या बोला जाएगा, बोलिए क्या बोला जाएगा, पहले बोला जाएगा। तो Cl को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो। अब नंबर ऑफ कार्बन देखिए, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलना है बता दीजिए, एथ बोलना है कि नहीं बोलना है? तो 2 कार्बन को बोला एथ, ठीक है। और सभी के बीच कैसा बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड बताइए कैसा दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है ना, तो एन लगा दीजिए, क्लोरोएथेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को फिर पुश करके पीछे बैक करिए और फिर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्लोगन ही है कि एक बार देखोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। IPSC के लिए मेरा जो स्लोगन है बिल्कुल सही स्लोगन है, ठीक है। अब आइए CH3, मैं एग्जाम्पल को CHCl CH3 आपके पेपर में मान लीजिए इस तरह आ गया, चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, सभी लोग ध्यान देंगे तो आपके पेपर में आ जाता तो आप कैसे इसका नाम लेंगे। अब देखिए आपको नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, थोड़ा नंबरिंग भी ध्यान रखना होगा आपको, कम नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ कार्बन कितनी बार मैंने, 3, मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन है। और दूसरे नंबर में क्या लगा है, दूसरे नंबर में क्या लगा है, Cl लगा, दूसरे नंबर में क्या लगा है, Cl। तो दूसरे नंबर के कार्बन को हमने प्रदर्शित करा लिया। Cl को क्या बोलते हैं, बोलिए। अभी शॉर्ट में आपने क्या कहा था, Cl को शॉर्ट में क्या कहा था बताइए, यहाँ पर देखिए क्या कहा है, क्लोरो। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 क्लोरो, ओके। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो 3 कार्बन को आप लोग देख के बताइए क्या कहते हैं, 3 कार्बन को देख के क्या कहेंगे, इसको प्रोप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आप ये बोल दीजिए प्रोप, बोल दिया कि नहीं बोल दिया। और सभी के बीच बॉन्ड देखिए कैसा है, सभी के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ध्यान रखिएगा लास्ट में अंत में एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। तो क्या नाम हो गया, दूसरे कार्बन में Cl लगाया तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन को प्रोप बोला, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग हाँ कमेंट में बोलिए, हाँ बोलिए। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे आंसर का हाँ और ना में जवाब दिया करिए भाई, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, आपने पिछले वीडियो को बहुत ही सराहा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इतना वीडियो देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो उठा के शेयर कर दिया करिए ताकि हमारा और विस्तार हो, हमारे परिवार का और विस्तार हो। साथ ही साथ ये चैनल बहुत तेज़ी से बढ़े। सब्सक्राइब भी करवाइए, लाइक भी करवाइए, कमेंट भी, मतलब जितना हो सके आप लोग मदद करें। आपकी मदद की ज़रूरत होती है, जब तक स्टूडेंट मदद नहीं करता है तब तक टीचर अधूरा होता है स्टूडेंट के बिना, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मदद जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है। लाइक भी करवाएं, कमेंट भी करवाएं, जो भी हो कमेंट जरूर कराएं। नहीं समझ में आता है तो उसको और सरल तरीके से मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, मैं फ़ोन नंबर लिख दूँगा। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3, यहाँ CH2 मैं बदल देता हूँ एग्जाम्पल, Cl CH, यहाँ भी Cl लगा दिया मैंने, देखिए टफ कर दिया है। ये हो गया मान लीजिए CH3, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लीजिए, हाइड्रोजन किधर से पास है, इधर से पास है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। पहले कार्बन से क्या लगा है, Cl, तो बोल दिया 1। दूसरे कार्बन से क्या लगा है, Cl, तो 1, 2 हो गया। अब कितनी बार मैंने Cl को अंडरलाइन किया है, 2 बार। तो रसायन विज्ञान में 2 को हम लोग डाई बोलते हैं, और Cl को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। Cl को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। 3 कार्बन को क्या कहेंगे बताइए, 3 कार्बन को क्या कहेंगे बेटा, ये सामने लिखा हुआ 3 कार्बन को क्या कहते हैं, बोलिए सभी लोग क्या बोलते हैं। 3 कार्बन को क्या बोल रहे हैं, प्रोप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो ये हमने लिख दिया प्रोप। और बस इतना बता दो कि सभी के बीच बॉन्ड कैसा है। हमको तो सिंगल ही दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा सिंगल। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो 1
2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रहा? आप देख लीजिए थोड़ा सा इस तरह का नाम देख लीजिए। मान लीजिए इस तरह का एग्जांपल है ClCH3Cl। अभी ये बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है मुझे। Cl मैं देखिए टफ करता चला जा रहा हूँ। CH3 मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है यार। ठीक है, तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो आप। ठीक है, आप देखिए नंबरिंग करने की बारी आ गई, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। ठीक, तो दूसरे कार्बन से Cl कितने लगे हैं? 2, तो यहाँ पर कर दो 2,2। कहोगे 2 बार क्यों लिखा? देखो एक बार दूसरे कार्बन से ये Cl जुड़ा है तो 2 लिख दिया, इसी कार्बन से ये Cl लगा है तो फिर 2 लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? और तीसरे कार्बन से भी Cl लिखा है तो 3। फिर से देखिए, दूसरे कार्बन से Cl लगा है तो 2, फिर दूसरे कार्बन से Cl लगा है तो 2, और तीसरे कार्बन से Cl लगा है तो 3, और कितनी बार Cl लगा है? 3 बार। मैंने 3 बार राउंड किया तो 3 बार किया तो ट्राई। Cl को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्लोरो। Cl को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्लोरो। ठीक है, नंबर आप कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 बार लिख दिया मैंने, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? बोलिए सभी लोग, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सभी के बीच बॉन्ड कैसा दिख रहा है? सिंगल, तो एन लगा दिया। 2,2 3 ट्राइक्लोरोब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, अगला एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल देख लीजिए। CH3 Cl CH2 यहाँ इसको कर लो CH3। ठीक है, अब आ जाइए, ये लिखा हुआ, सॉरी ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। अब एग्जांपल लिखा हुआ तो इसको पहले सबसे पहले क्या करो? नंबरिंग कर लो, क्योंकि हेलोजन इधर से पास पड़ रहा है तो 1, 2, 3, 4, नहीं, नंबरिंग कर ली। अब दूसरे कार्बन से देखिए Cl लगा है तो 2 लिख दिया, फिर दूसरे कार्बन से Cl लगा तो 2 लिख दिया। कितनी बार 2 लिखा? 2 बार। मतलब दूसरे कार्बन से Cl लगा है तो 2 लिखा, फिर दूसरे कार्बन से Cl लगा तो 2 लिख दिया। कितनी बार मैंने राउंड किया? 2 बार। तो 2 को कहेंगे डाई रसायन विज्ञान में। Cl को क्या कहेंगे हम लोग? क्लोरो। और टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह आप लोगों ने हैलोजन के आईपीएससी को पढ़ा तो आपको सरल लगा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं आज जो लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में ही आपको आज हम पढ़ाएंगे एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल पढ़ाएंगे। देखिए कम से कम हम 2 क्रियात्मक समूह लेके चलेंगे रोज। ठीक है, मेन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, और आपको 2 क्रियात्मक समूह मैं बताऊंगा आज हैलोजन बताऊंगा, एल्कोहल बताऊंगा। ठीक है, तो एल्कोहल की खासियत होती है जहां पर OH होता है वो क्या है? एल्कोहल है। जहां पे OH होगा वो क्या है? एल्कोहल है। समझ में आया? तो आप हमेशा याद रखिए कि इसमें क्या लगता है अंत में हमेशा याद रखिए ऑल लगता है। ठीक है, किताब के अनुसार सही भी है, किताबें सब सही हैं, मगर जो हम लोग मुंह से बोलते हैं वो हमारा अपना जो लगाना है वो है नॉल। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह सही है, मगर मैं नॉल लगाता हूँ। ठीक है, आप अभी देखिए, अभी आप जब बोलोगे तो नॉल लिखोगे और ऑल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ज़्यादा हमेशा नियमों को अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो हमेशा आदमी प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखता है, प्रैक्टिकल करता है जल्दी सीख जाता है। ठीक है, कहीं साइकिल चलाना आता है, सामने देखो हैंडल टाइट रखो, अरे भैया जब तक हम साइकिल हाथ में नहीं आएगी हम गिरेंगे नहीं, सामने नहीं देखेंगे, जब तक पैडल नहीं मारेंगे हम चलाना कहाँ सीख जाएंगे? प्रैक्टिकली ही सीख पाओगे। जितने एग्जांपल बता रहा हूँ इन्हीं के द्वारा सीख पाओगे। मैं बता दूं कि भैया ये होता है तो इससे आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आगे देखिए, तो मान लीजिए मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लिखता हूँ CH3
OH को, ठीक है। हैलोजन की वरीयता में तो उसको शुरुआत में बोलते थे, मगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आएगा। ये 100% मेरी गारंटी है, ऋषि मिश्रा की गारंटी है आपको, ठीक है। आप ऋषि सर की क्लास में हैं इस समय, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आप बस इतना बता दीजिए कि ये कार्बन कितने हैं। एक कार्बन दिख रहा है ना, तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं मेथ कहते हैं, तो हमने बोल दिया मेथ। क्या बोल दिया, मेथ। और OH लगा हो, ठीक है, एक कार्बन को मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, मेथ कहते हैं। अगर OH लगा है तो नॉल लगा दो, ठीक है, नॉल लगा दो, तो ये हो गया मेथनॉल। मेथनॉल, ऑल निकलना लास्ट में, मुंह से बोलेंगे तो ऑल निकलेगा, मगर लिखते नॉल है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मेरी तरकीब नॉल वाली अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना ढंग होता है, किताबें कभी गलत नहीं होती, किताबों को मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ी होती, वहाँ पर किताबें भी देखिए मैं डाल देता हूँ, तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभार जवान थोड़ी सी नहीं सही से हो पाता प्रोनाउंसेट, तो चलिए देखिए आगे शुरू करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं, अब कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक और दो कार्बन दिख रहे हैं, तो दो कार्बन को भैया क्या बोलेंगे, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है। तो हमने लिख दिया एथ, दो कार्बन को हमने लिख दिया एथ, ठीक। और OH लगा है तो क्या लगा देंगे, बताओ भैया, नॉल। तो ये हो गया एथनॉल। समझ में आया, दो कार्बन को एथ बोला, OH लगाया तो नॉल लगा दिया। अगला एग्जांपल देखो, CH3CH2CHOH, एग्जाम्पल को थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने, CH3, ठीक है, ये है आपके सामने लिखा। इसका नाम कैसे बोलोगे, देखो इसका नाम कैसे बोलोगे, देखिए नंबरिंग कर लीजिए, क्रियात्मक समूह। ये भाई क्रियात्मक समूह है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन में क्या मिल रहा है आपको बता दो भैया, OH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 2, ठीक है। अब 2 लिख दिया, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, चार कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, चार कार्बन को क्या बोलते हैं हमेशा, यार बताओ, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। और OH लगा है तो क्या लगा देंगे, नॉल। तो ब्यूटनॉल तो होगा नहीं, है ना, ब्यूटनॉल तो होगा नहीं, तो बस थोड़ा सा चेंज करना, जब भी ब्यूट प्रोप आ जाए, प्रोप से शुरू होता है, तो टा में एक ही मात्रा बढ़ा लेना, ब्यूटेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, एथेनॉल में नहीं होता है ऐसा, और मेथनॉल में भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है। अगला एग्जांपल देखिए, CH2OH, CH2OH। वैसे तो इसका साधारण नाम ग्लिसरॉल है, इसका IPSC अगर करेंगे तो आप कैसे करेंगे देखिए सभी लोग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लीजिए ऐसे पेपर में लिख के आ गया और कह दिया कि IPSC करो, तो कैसे भी लिखा हो उससे कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3, ठीक। पहले कार्बन में क्या लगा है, OH, तो 1। दूसरे कार्बन में क्या लगा है, OH, तो 2। तीसरे कार्बन में क्या लगा है, OH, तो 3, ठीक। आप ऐसे लिख लो या ऐसे ना लिखो, मेरी मानो तो ऐसे ना लिखो, ऐसे आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, सामने लिखा हुआ, 3 कार्बन को क्या बोलना है, प्रोप बोलना है, तो प्रोप, ठीक। और सिंगल बॉन्ड है, ठीक। कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, प्रोपेन, ठीक, प्रोपेन हो गया। अब पहले कार्बन से क्या लगा है, 1, पहले कार्बन में OH लगा है, दूसरे कार्बन में क्या लगा है, OH, तो 2। तीसरे कार्बन में क्या लगा है, OH, तो 3, ठीक है, 1, 2, 3। अब कितने OH लगे हैं, कितनी बार लगे हैं, 3 बार, तो ट्राई। और OH लगा होता है तो क्या बोलते हैं, OH लगा होता है तो क्या बोलते हैं, ऑल, ठीक है। आप ऐसे नाम समझो, सीधे सीधे समझो। 3 कार्बन है तो प्रोप, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। पहले कार्बन से OH लगा है तो 1,
दूसरे कार्बन से OH लगा है तो 2, तीसरे कार्बन से OH लगा है तो 3, कितनी बार OH लगा है तो 3, 3 को रसायन विज्ञान में ट्राई बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, ऑल। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इससे थोड़ा सरल एग्जाम्पल समझ लीजिए, CH2 OH CH2 OH, ये सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल। अब आप इसका नाम बताइए, आप इसका नाम बताइए, ठीक है, इसका नाम बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए। इसका नाम होगा, देखिए पहले तो आपको क्या करना है बताइए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, एथेन हो गया। पहला कार्बन इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, पहले कार्बन में OH लगा है तो 1, दूसरे कार्बन में OH लगा है तो 2, 1, 2। कितनी बार OH को राउंड किया, 2 बार, तो 2 को रसायन विज्ञान में क्या बोलते हैं, डाई। OH को क्या बोलते हैं, ऑल। एथेन 1, 2 डाई ऑल। 2 कार्बन को एथ बोला, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाया, पहला कार्बन दूसरा कार्बन से OH लगा है, कितने OH लगे हैं, 2, तो डाई। OH को क्या बोला, ऑल। ठीक है भैया, फिर से देख लो, 2 कार्बन को एथ बोला, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, पहले कार्बन से OH लगाया तो 1, दूसरे कार्बन से OH लगाया तो 2, फिर क्या बोला, डाई। क्यों डाई बोला, क्योंकि 2 बार OH लगा है, और OH को क्या बोला, ऑल। ठीक है, तो इस तरह एथेन 1, 2 डाई ऑल इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है आपका कि CH3 CHCl 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 और CH3, एक ये बताना है और दूसरा बताना है CH3 CHOH CHOH और CH3, एक ये आपको बताना है, दोनों आपको IPSC बतानी है। ठीक है, देख लीजिए आराम से। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी, 2 क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे, कल आपको हम दूसरा क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, जितनी भी चीज़ें हो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखा करिए, मुझे सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, रोज़ हमको सब्सक्राइबर चाहिए, हम नहीं जानते आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस चैनल का विस्तार कैसे होगा। ये चैनल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो केमिस्ट्री को और अच्छी तरीके से, सरल तरीके से हिंदी माध्यम में समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर बहुत हैं, अच्छे टीचर्स हैं, मगर हिंदी में पढ़ाने के लिए टीचर बहुत ही सिलेक्टेड हैं। तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, तो आप आसानी से उस चीज़ को फ़ायदा उठाइए। ठीक है, इसी आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।